आज मुझे एक बड़े सरकारी बैंक में जाने का अवसर मिला। बहुत दिन के बाद उस ब्रांच में मैं गया था, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। मैं घुसते ही अगल-बगल के काउंटर पर बात नहीं करके सीधे जो सामने एक काउंटर था, जहाँ एक महिला अधिकारी बैठी थी, वहाँ ऑलरेडी 3-4 लोग थे। मैं वहाँ जाके चुपचाप खड़ा हो गया। उस महिला अधिकारी ने मुस्कुरा करके मुझसे पूछा, "सर, आपको क्या काम है?" हमने कहा, "मैडम, मुझे अपना लोन अकाउंट बंद कराना है।" उन्होंने कहा, "लेफ्ट में सर जो फर्स्ट केबिन है, वहाँ लिखा हुआ है, आप वहाँ चले जाइए।" याद रखिए, लोन ब्रैकेट में ऋण बहुत बड़ा-बड़ा लिखा हुआ था। उनके पास झुँझलाने का बहुत बड़ा कारण था। क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कहा, खैर मैं वहाँ गया, वहाँ एक ऑलरेडी आदमी बैठा हुआ था। उस ऑफ़िसर ने मुझे देख कर के ही बोला, "बैठिए सर।" मुस्कुरा करके, "क्या काम है?" हमने कहा कि सर मुझे लोन अकाउंट बंद कराना है। उन्होंने कहा, "सर लोन अकाउंट बताइए।" हमने, "सर इनका काम कर लीजिएगा।" "नहीं, नहीं टाइम लगेगा। आप सर बैठिए ना, प्लीज़ बैठिए।" एंड मैंने लोन अकाउंट बताया। उन्होंने एक पेपर और साथ में पेन भी दे कर के बोला कि साहब आप इसको एक छोटा-सा एप्लीकेशन लिख दीजिए। इन बिटवीन उन्होंने मुझे 1-2 बातें हमसे करी, फिर अपने चीफ मैनेजर से बात किया, फिर उन्होंने कहा कि सर चलिए आपको अपने चीफ मैनेजर से मिलवा देते हैं। मैं चीफ मैनेजर के गया, वो बहुत ही मतलब खुले मन से और बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे और उन्होंने खुले हृदय से स्वागत किया, मिले, बैठिए सर। 2-3 मिनट उनके साथ बैठने के बाद थोड़ी बातचीत हुई। मैंने कहा कि सर आप अपना काम करिए, हम बाहर इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं सर, आप यहीं बैठिए, यहीं बैठ के आपका सब काम हो जाएगा। फिर उस ऑफिसर ने ले जाकर के पेपर पे टाइप करा के मुझे दिखा करके उसको एक एनवेलप में बंद करके और अपने चीफ मैनेजर को दे दिया। चीफ मैनेजर ने मुझे वो लिफाफा, जिस तरह से लोगों को प्राइज़ देते हैं, वैसे मुझे दे करके और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर हमसे शेयर किया है। हमारा मोबाइल नंबर ले लिया और कहा कि सर कोई भी आपको काम हो, किसी तरह की अगर आपको ज़रूरत है, बैंक की ज़रूरत है, तो आप हमको सीधे-सीधे, मेरा पर्सनल नंबर है, फ़ोन करिए, हम आपकी सेवा में हाज़िर हैं। याद रखिए, मैं वहाँ अपना होम लोन अकाउंट क्लोज़ कराने गया था, लेकिन इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा मेरे लिए बहुत विचित्र बात थी। अब प्रश्न ये है कि भई ये इतनी बड़ी कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मेरा अपना अनुभव कहता है कि सामान्यतः जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, अपने मोनोटोनस जॉब की वजह से उनमें झुँझलाहट आती है, तिक्तता आ जाती है, व्यवहार में रूखापन आ जाता है और लोग ठीक से बात नहीं करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऑर्गनाइज़ेशन सफ़र करता है। इस पूरे एपिसोड से जो 5 चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो पहली बात तो ये है कि भई आप एक संस्कारी व्यक्ति की तरह से व्यवहार करिए। लोगों की तरफ देखिए, इज़्ज़त से उनसे पूछिए, बात करिए। दूसरा, पहला एस हो गया। दूसरा, मधुर वाणी का प्रयोग करिए। मुस्कुरा करके मधुर वाणी का प्रयोग करिए। तीसरा है आई, दैट इज़ आप सामने वाले को इम्पोर्टेंट फ़ील कराइए कि यू आर वेरी इम्पोर्टेंट। चौथा है एल, उसको लेवरेज दीजिए। ऐसा नहीं कि भई आपका आधार, पैन का कॉपी चाहिए, जाइए ज़ेरॉक्स करा के लाइए। अरे भई आपके सामने तो मशीन है, आप ज़ेरॉक्स कर लीजिए ना, सामने वाला जाएगा, करा कर के लाएगा। ऐसा थोड़ी कि ज़ेरॉक्स करने से आपका बैंक जो है वो कंगाल हो जाएगा। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है ई, स्माइल कंप्लीट हो गया। ई है अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपेंड कर दीजिए। मतलब अपने पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए ताकि सामने वाला आपका फैन हो जाए, लगे कि आप पैशनेट हैं। और अगर ऐसा होता है किसी भी काम में, आप चाहे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस पद पर हैं, तो इसके 4 फ़ायदे हैं। पहला, आप प्रफुल्लित रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। दूसरा, आप वही प्रसन्नता और खुशी लेके अपने घर जाइएगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर जिस चीज़ का आप व्यापार करिएगा, लोगों से खुशी बाँटिएगा, पैशनेट रहिएगा, लोगों से मुस्कुरा के बात करिएगा, वही आप घर लेके जाएँगे। अगर बाहर खिच-खिच करेंगे, तिक्तता रखेंगे, रूखापन रखेंगे, वही घर लेके जाएँगे। तो आपका जो पारिवारिक परिवेश होगा, वो भी खुशनुमा हो जाएगा। जो इसका तीसरा पी है, वो है कि आप में पॉज़िटिविटी बढ़ती चली जाएगी। प्लस, 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 प्लस। याद रखिएगा, ये मेरा अपना अनुभव है। आपके चेहरे की चमक और व्यक्तित्व की धमक बढ़ती चली जाएगी अगर आप में पॉज़िटिविटी है तो। नेगेटिविटी होके देख लीजिएगा, उम्र से पहले बूढ़े हो जाएँगे, सब बाल-वाल झड़ जाएगा, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएँगी। लेकिन अगर पॉज़िटिविटी है, तो आप 80-85 की उम्र तक तो एकदम अपनी चमक बना के रखेंगे। तो आपकी पॉज़िटिविटी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो डिलीवर कर रहे हैं, उसका जो परिमाण होगा, जो उसकी क्वांटिटी होगी, जो क्वालिटी होगी, वो हाई ग्रेड की हो जाएगी और अल्टीमेटली सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज़ेशन का एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सटेंड होगा और लोग आपसे पर्सनली टच्ड फील करेंगे और हृदय से भी आपसे टच फील करेंगे। मतलब मेरा अपना मानना है, ये तो कोई कर सकता है। स्माइल कोई कर सकता है। मतलब मैंने पहले बता दिया है
हम चाहते हैं कि आप जहाँ भी काम करें, जो भी काम करें, जिस पोज़ीशन में रहें, लेकिन खुश रहिए और बी द फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस। और ये पॉसिबल है, आज हमने देख लिया है, कोई भी कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू वेरी मच।